एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा था। तो इंटीरियर पॉइंट आपको वैसे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट आज जब एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे तो इंटीरियर पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। सपोज मैंने कहा एस कोई सबसेट है आर का, ठीक है, और ए जो है रियल नंबर का एलिमेंट है। हम पहले जब हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा था तब हमने क्या लिया था कि जो ए एलिमेंट था वो किसका था, सेट एस का था, बट यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है ए इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। तो जो ये ए पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा सेट एस का, कब, इफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। अगर एस जो है एस कॉम्प्लीमेंट का ए इंटीरियर पॉइंट होगा तो एस का ए एक्सटीरियर पॉइंट होगा। अब देखिए हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा था। क्या होता है इंटीरियर पॉइंट, कि कोई भी ए सेट जो है ए एलिमेंट है वो सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है जब उसका पूरा का पूरा नेबरहुड क्या होता है, सेट में कंटेन करता है, ठीक है। ये ए इंटीरियर पॉइंट है। अब हमें क्या बोला है कि ए इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए एस कॉम्प्लीमेंट का। तो अब यहाँ पर ए को इंटीरियर पॉइंट बनाना है हमें एस कॉम्प्लीमेंट का, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब कि जो ए का नेबरहुड है वो पूरा का पूरा एस कॉम्प्लीमेंट में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। और जैसे कि मैं आपको वेन डायग्राम से बताती हूँ, हम रियल लाइन को वेन डायग्राम से बता रही हूँ। इसमें सपोज ये हमारा कोई सेट है एस, ठीक है, ये सेट एस है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, मतलब रियल नंबर का सेट है, ठीक है। और तो जो ये सेट क्या है, ये सेट एस है। एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ये बाहर का सेट होगा ये पूरा एस कॉम्प्लीमेंट है। तो इसने बोला है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कोई भी ए पॉइंट एस का एक्सटीरियर पॉइंट होगा कब, जब उसका जो नेबरहुड है वो पूरा का पूरा एस कॉम्प्लीमेंट में लाई करे, ठीक है। तो अगर सपोज पहली बात कि ए सेट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, तो इसका कोई भी एक नेबरहुड लिया ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो ये क्या कर रहा है, एस कॉम्प्लीमेंट में बाहर लाई कर रहा है। इसका पूरा नेबरहुड इस एस कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब इसका एस क्या है, ये पॉइंट क्या है, ए जो है ये इस एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। तो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है मतलब कि एस सेट का क्या है, ए पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेती हूँ, कोई सेट लिया, इंटरवल ले लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है। अब सपोज ये रियल लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ऐसे है। इधर -2 होगा, इधर पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। ये रियल लाइन का हमने छोटा सा पार्ट उठा लिया है। तो हमें क्या दिया है, हमारा सेट क्या है हमारे पास, क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो ये पूरा का पूरा जो ये सेट है 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड है, ये पूरा सेट क्या है, एस है। और एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इधर का पूरा इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी तक पूरा ये क्या कहलाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तब हमें इस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स बताने वो कौन से होंगे। तो सपोज मैं 3 ले लेती हूँ। अब 3 देखो, 3 का अगर मैं नेबरहुड निकालती हूँ 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, तो इसका जो ये नेबरहुड होगा ये एस कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, कहीं बाहर इस एस में तो नहीं लाई कर रहा है, इससे कहीं बाहर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब 3 क्या है, इस सेट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है। ऐसे ही 2 भी इसका एक्सटीरियर पॉइंट होगा। बल्कि मैं यहाँ पर भी कोई पॉइंट लूँगी, वो भी इसका भी नेबरहुड बाहर लाई कर रहा है, एस कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ का भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, वो भी क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है उसका नेबरहुड, तो वो भी क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा सेट के लिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने बता दिया कि जो इधर मतलब कि हमने बताया कि -इन्फिनिटी से 0 तक यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे इस सेट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। 1 ओपन रखा है हमने, इससे 1 से इधर के एलिमेंट्स 1 से इन्फिनिटी तक और 0 से -इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे क्या है, इस सेट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट है, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ
ऐसे ये है। अब इसके इंटीरियर पॉइंट्स की बात करते हैं। इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे? अब देखो इस सेट में क्या है, 0 1 है, तो इसके बीच के जो ये अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं बीच का एलिमेंट लूँगी तो ऑब्वियसली वो इसका नेबरहुड क्या कर रहा है, इस सेट में ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब बीच के तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो अभी हम देखते हैं जो 0 और 1 है ये इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होते। ये हमने जब इंटीरियर पॉइंट पढ़ा था तब हमने देखा था कैसे। देखो अगर मैं 0 का कोई भी नेबरहुड लेती हूँ, 0 माइनस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा, तो जो ये 0 से लेकर 0 माइनस डेल्टा से लेकर 0 तक क्या, ये वाला इंटरवल इधर का जो होगा, ये वाला इंटरवल जो है ये सेट में लाई नहीं कर रहा है। ये लेफ्ट पार्ट जो है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये इस सेट में लाई नहीं कर रहा है, सब इसका पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब 0 क्या होगा, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, और ऐसे ही 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेकर 1 प्लस डेल्टा वाला पार्ट इसमें नहीं होगा सेट में, है ना। तो इसका मतलब इसके सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे क्लोज इंटरवल 0 1 के, 0, 1। और एक्सटीरियर पॉइंट्स हमने क्या बताए थे इसके, हमने बताए थे -∞ से 0 यूनियन क्या आएगा 1 से इन्फिनिटी। अब देखो ना 1 0 और 1 ना तो इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में है। तो इसका मतलब कि जो सेट, जो पॉइंट्स, जैसे ये वेन डायग्राम था, ये सेट थे ऐसे, और ये इसका एस कॉम्प्लीमेंट है, और ये यूनिवर्सल सेट है आर, ठीक है। तो जो पॉइंट या तो अंदर होगा वो तो हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा, जो पॉइंट बाहर होगा वो इस सेट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट होगा। बट जो अंदर होगा, जो यहाँ मतलब बाउंड्री पर होगा, वो पॉइंट ना तो एक्सटीरियर होगा ना ही इंटीरियर होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसको हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिया सेट को, मैंने ले लिया रेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर्स का सेट होता है, ना ही उसका कोई इंटीरियर होता है और ना ही इसका एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर भी क्यू का क्या होता है, फाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो तो जो, अब मैंने कोई सपोज कोई एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, मैं इसका इंटीरियर निकाल दूँ, तो इंटीरियर के लिए जो एलिमेंट है ये क्यू में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, रेशनल नंबर ले लिया, इसका मैंने लिख रही हूँ नेबरहुड, लिख रही हूँ ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। अब ये क्या है, नेबरहुड हमने पढ़ा था क्या होता है कि इंटरवल है, और इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर में यहाँ पर रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, एल्जेब्रिक नंबर्स भी आएंगे, ट्रांसीडेंटल नंबर्स भी आएंगे। एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं ये हमने डिटेल में एक वीडियो इन्हीं के ऊपर बनाई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखो जो ये इंटरवल है इसके अंदर रेशनल नंबर्स भी है, इरेशनल नंबर्स भी हैं, एल्जेब्रिक भी है, ट्रांसीडेंटल भी है। बट लेकिन इंटीरियर की कंडीशन क्या आती है कि पूरा का पूरा नेबरहुड जो है ए माइनस ए प्लस डेल्टा पूरा का पूरा सेट में लाई कर, पूरा का पूरा सेट का सबसेट होना चाहिए। तो बट लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इंटरवल में, इस एनबीडी में रेशनल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, साथ साथ इरेशनल, एल्जेब्रिक, ट्रांसीडेंटल सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इस क्यू का सबसेट नहीं हो सकता। कोई भी नेबरहुड, किसी भी पॉइंट का अगर हम रेशनल नंबर का नेबरहुड निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा क्यू सेट में कंटेन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इस सेट का कोई भी इंटीरियर नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक्सटीरियर देखो, अब जैसे इंटीरियर नहीं होता, अगर मैं कोई बाहर का पॉइंट ले लेती हूँ रियल नंबर का, और इसका मैं देखती हूँ ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ठीक है, कोई बाहर का पॉइंट लिया, मतलब इरेशनल नंबर, बाहर का पॉइंट क्या होगा, इरेशनल होगा ना। तो अगर मैं इरेशनल नंबर लेती हूँ तब भी यहाँ पर एक इंटरवल बनेगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पर इसमें रेशनल, इरेशनल, एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल सारे नंबर्स आएंगे। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, जो ये ए पॉइंट होगा, ये सिर्फ इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा, जो ये इंटरवल होगा ये इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ये सारे एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा सेट का। तो इसीलिए जो क्यू सेट होता है ना ही उसका एक्सटीरियर पॉइंट होता है और ना ही इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम और बाकी पॉइंट्स पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।